नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं राकेश आंचल का लेख फेसबुक भक्तों का अरुण्य रोदन। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं इस लेख में लेखक ने क्या कहा है। फेसबुक कोई चीज़ नहीं है, एक सेवा है, किंतु अपनी उपयोगिता की वजह से आज दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए प्राणवायु बन गया है। दुनिया में जिंदगी के लिए जैसे भोजन, पानी और ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही अब यह सोशल मीडिया एक आवश्यक अवयव बन गया है। जाहिर है कि फेसबुक ने 20 साल में ही जनमानस पर अपना इतना प्रभुत्व बना लिया है कि लोग इसके आदी हो गए हैं और एक पल भी फेसबुक के बिना नहीं रह सकते। फेसबुक की मारक क्षमता से समाज ही नहीं बल्कि सियासत भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद फेसबुक अपनी जगह बनाने में पूरी तरह सक्षम हुआ है। फेसबुक को शैव संप्रदाय का कोई हैकर ही अपनी तीसरी आँख से भस्म कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फेसबुक की मारक क्षमता से समाज ही नहीं बल्कि सियासत भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद फेसबुक अपनी जगह बना के रखता ही है। हमारी सियासत जिम्मेदार है, जिन्होंने लगातार ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जिसकी वजह से इंसान आपस में कटता चला गया, संवाद ही कम हो रहे हैं। फेसबुक की वजह से यह सारा हो रहा है। फेसबुक सबसे लोकप्रिय महाग्रंथ बन चुका है। उसकी अपनी दुनिया है, उसके अपने कानून हैं, अपने तौर तरीके हैं। फेसबुक की कोई भाषा नहीं है। फेसबुक दुनिया के तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों के लिए खतरा है। इसीलिए दुनिया के तमाम देशों की सरकारों ने फेसबुक को प्रतिबंधित करने के लिए इंटरनेट को ही बंद कर देती है। हमारे देश में तो ये सब आए दिन होता रहता है। अमेरिका के एक कॉलेज छात्र मार्क जुकरबर्ग की मित्रों से जुड़े रहने के लिए ज़रूरत के लिए 2004 में फेसबुक को जन्म दिया था, पर वह आज दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है, जिसमें दशकों से गुम हुए लोग आपस में मिल जाते हैं। फेसबुक गोपनीयता के लिए खतरा भी है और समाज को पारदर्शिता की ओर भी ले जाती है। फेसबुक के लाभ भी होते हैं और हानि भी। फेसबुक दवा भी है और जहर भी। फेसबुक दवा भी है और जहर भी है, इस बात को गौर से देखना चाहिए। फेसबुक मनोरंजन भी देती है और विकृति भी। फेसबुक के समर्थक भी है और विरोधी भी है। फेसबुक से आप मनोरंजन, ज्ञानार्जन, व्यवसाय, महिमा मंडन, मनमर्दन और मानमर्दन जो चाहे सो कर सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाते हैं, वैसे ही फेसबुक से मुक्ति के लिए भी अभियान चलाए जाते हैं। फेसबुक समाप्त हुई उस दिन आपकी दुनिया भी आपको समाप्त होती सी नज़र आएगी। फेसबुक को कलयुग का असली अवतार माना जाता है। फेसबुक की सलामती के लिए ईश्वर से हैकरों से प्रार्थना करें कि वे इस पाकीज़ा उपक्रम से छेड़छाड़ न करें और ईश्वर इसे लंबी उम्र दे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि फेसबुक
ने मानव जाति के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की तरह ही अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। फेसबुक बंद होते ही लोग सदमे में जा सकते हैं। जैसे मछली बिना पानी तड़पती है, उसी तरह मनुष्य तड़पेंगे। फेसबुक समाज के साथ राजनीति को भी प्रभावित करती है। फेसबुक से मानवीय संवाद कम हो गए, जिसमें अपनी पसंद की भाषा उपलब्ध होती है। इसका अपना अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। यह दुनिया भर के सत्ता प्रतिष्ठानों के लिए खतरा है, जिसके कारण सरकारें इस पर प्रतिबंध करके इंटरनेट बंद कर देती है। साथ ही यह गोपनीयता के लिए खतरा है, घृणा फैलाता है। यह दवा भी है और जहर भी, मनोरंजन भी और विकृति भी, वरदान भी और शाप भी। लेखक कलियुग का अवतार फेसबुक को मानते हैं। इसी कारण लेखक कहते हैं, फेसबुक का एक दिन बंद पड़ गया तो उसका विकल्प तैयार करके रखना चाहिए, नहीं तो मानव का जीवन विचलित हो जाएगा। इसी कारण लेखक फेसबुक को लंबी उम्र की कामना करते हैं। अभी आप सुन रहे थे राकेश आंचल का लेख फेसबुक भक्तों का अरुण्य रोदन को संक्षिप्त में। स्वर था डॉक्टर लावणी विजय भास्कर।